यदि हमें हमारी आत्मा का कल्याण करना है ना, मोक्ष मार्ग के पथ पर चलना है, तो उसके 3 मार्ग है। ये मैंने भक्तामृत स्तोत्र जब पढ़ाया था तब भी आपको बताया था, 3 चीजें हैं जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। वे क्या 3 चीजें मैंने आपको बताई थी? पहला बताया था ध्यान, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा बताया था स्वाध्याय, और तीसरा बताया था स्तुति या स्तोत्र, है ना। ये 3 चीजें हैं जो हमें क्या करती है, सीधा भगवान का साक्षात्कार कराती है या भगवान से हमें जोड़ती है, ये 3 चीजें। तो अब देखिए, उसमें से सबसे पहला है ध्यान। उत्कृष्ट साधना है ध्यान। मतलब इसमें अपन तो कुछ नहीं करके भी बहुत कुछ करना होता है। सारी चीजों से ध्यान हटा करके सिर्फ ध्यान किसमें लगाना है? भगवान में। दूसरा मार्ग बताया था स्वाध्याय। वो हमें जितनी भी जिनवाणी स्तुति है, जितने भी शास्त्र है, उनका पठन करना, पाठन करना, वो कहलाता है स्वाध्याय। लेकिन जो तीसरा मार्ग है स्तुति या स्तोत्र, वो सबसे सरल मार्ग है। हम जैसे लोगों के लिए बहुत इजी है। क्यों? जैसे ही हम कोई भजन गाते हैं, स्तुति करते हैं, हम मतलब लय और तालबद्ध यदि उसको कर देते हैं, तो हम भगवान के रंग में रंग जाते हैं, है ना। सीधा हमारा कनेक्शन भगवान के साथ में हो जाता है। यदि हम बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं, है ना, यदि हम तप और ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो हमारे पास एक और सीधा और सरल मार्ग है स्तुति करना या स्तोत्र को पढ़ना। तो आज उसी मार्ग पर चलने के लिए हम एक नए स्तोत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है महावीराष्टक स्तोत्र, है ना। महावीराष्टक स्तोत्र, इसमें क्या किया गया है? महावीर भगवान के गुणों का गुणगान किया गया है, महावीर भगवान को याद किया गया है। तो पहले तो थोड़ा सा भगवान महावीर के बारे में बता देते हैं। जिन भगवान की हम स्तुति या गुणानुवाद करने जा रहे हैं, तो आप सबको पता होगा, माता त्रिशला के ये प्यारे थे और सिद्धार्थ के राज दुलारे थे। 72 वर्ष की इनकी आयु थी। 30 वर्ष की आयु में इनको वैराग्य हो गया था और 42 ईयर्स में इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। पावापुर से आप मोक्ष पधारे थे, है ना, मोक्ष हुआ था। भगवान महावीर स्वामी को पावापुर से मोक्ष पधारा था, मोक्ष गए थे। अच्छा, तो अभी जो हमारा शासन काल चल रहा है, वो भगवान महावीर का ही शासन काल चल रहा है। हम बोलते हैं ना, वर्तमान जिन शासन नायक। क्यों है वर्तमान जिन शासन नायक? क्योंकि अभी वर्तमान में उनका ही शासन काल चल रहा है। शासन काल का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए इनसे पहले हुए थे पार्श्वनाथ भगवान, तो पार्श्वनाथ भगवान को जब दिव्य देशना हुई थी, उनकी जब दिव्य ध्वनि खिरी थी, वहां से लेकर के भगवान महावीर तक की दिव्य ध्वनि खिरने के जस्ट पहले तक का जो सारा शासन काल था, वो पार्श्वनाथ भगवान का था। अब महावीर भगवान की जो दिव्य देशना हुई, तो क्योंकि अभी और कोई तीर्थंकर हुई नहीं भारत क्षेत्र में, अंतिम तीर्थंकर है, तो इसलिए अभी इनका शासन काल चल रहा है। कौन से भगवान का? अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान का शासन काल चल रहा है। तो अभी हम महावीर भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं महावीराष्टक स्तोत्र से। यदि आप लोगों के पास में जिनवाणी है ना, तो आप लोग खोल लीजिए अपनी अपनी जिनवाणी को, और 1 मिनट में कोशिश करती हूँ स्क्रीन शेयर करने की। 1 मिनट। हाँ, स्क्रीन शेयर कर। हाँ, यदि आपके पास में जिनवाणी में है तो स्क्रीन शेयर कर लीजिए, नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन पे? अच्छा, पहले इस स्तोत्र के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताती हूँ।
ये जो स्तोत्र है इसकी रचना कविवर भागेंदु ने की है या कवि भागचंद्र ने की है। दोनों एक ही नाम है, भागेंदु, जिसमें इंदु, इंदु मतलब भी चंद्रमा ही होता है। तो भागचंद्र या भागेंदु ने इसकी रचना की है, जो स्वयं 56 ईयर के थे और 1877 के बोर्न है वो, है ना। और उन्होंने इस पूरे महावीराष्टक को शिखरिणी छंद में लिखा था। शिखरिणी छंद, बहुत सुंदर लय और ताल होती है इसकी। जैसे हमारा भक्तामर स्तोत्र है वो बसंत तिलका छंद में लिखा गया है। कुछ दोहे जो अनुष्टक छंद में लिखे गए हैं, कुछ हैं जो आर्य छंद में लिखे गए हैं, लेकिन इसमें जो छंद लिखा गया है वो शिखरिणी छंद है। शिखरिणी छंद का मतलब ये इतना शिखरिणी जो छंद है, इसको नाम इसका इसलिए रखा गया है क्योंकि इसको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है हम स्वयं शिखर तक पहुंच गए हैं। मतलब भगवान के जो हमारे जो मन के तार है वो भगवान के तार से छू गए हैं, शिखर तक पहुंच गए हैं, इसलिए इस छंद का नाम शिखरिणी छंद रखा गया है। तो इसका जो मंगलाचरण है, आज महावीराष्टक के पहले छंद को ही हम मंगलाचरण बनाते हुए और इस स्तोत्र की शुरुआत करेंगे। चलिए सभी हाथ जोड़ करके स्क्रीन पे देखेंगे और सब बोलेंगे। अपने माइक आपको म्यूट ही रखना है, ठीक है। हाँ, सब देखेंगे। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिद चित समम भारती द्रव्य व्ययजनिल संतोन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। देखिए इसकी जो लास्ट वाली लाइन है उसको देख करके हमें लगता है कि हाँ ये स्तोत्र हमारा पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है ना। इसकी लास्ट वाली लाइन देख करके हमें लगता ना, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर भगवान कैसे बने? मेरी आंखों के पथगामी बने, मेरा मार्ग प्रशस्त करने वाले बने, मेरी आंखों में बसे रहे। मैं जब भी देखूं, आंखें खोलूं बंद करूं, महावीर भगवान उसमें समाये हुए रहे, है ना। ये इसका लास्ट वाली लाइन का अर्थ है। चलिए शुरू से इसका अर्थ देखते हैं। पहले देखिए अर्थ इसका सभी लोग देखेंगे। यदि ये मतलब जिनके, चैतन्य, चैतन्य का मतलब केवल ज्ञान में। कैसे हुआ चैतन्य? चेतन का देखिए, चेतन होता है आत्मा और आत्मा का गुण है चैतन्य, ज्ञान, ये उनका गुण है, चैतन्य गुण है आत्मा का। तो जिनके ज्ञान में, अब किनके में? महावीर भगवान के केवल ज्ञान में क्या क्या झलकता है वो बता रहे हैं। द्रव्य जनिल संत है, यानी द्रव्य व्यय और उत्पाद से युक्त, द्रव्य व्यय उत्पाद से युक्त क्या झलकते हैं? चिद चित है, यानी चेतन और अचेतन पदार्थ। क्या कहा कि भगवान के केवल ज्ञान में द्रव्य व्यय और उत्पाद से युक्त चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के पदार्थ झलकते हैं। और किस से उपमा की है इसकी? मुकुर इव, यानी दर्पण के समान। भगवान के केवल ज्ञान में जो झलक रहे हैं पदार्थ, उसकी उपमा किससे दी है? दर्पण से। अब देखिए यहाँ पर दर्पण से उपमा दी है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है कि दर्पण से ही क्यों उसकी तुलना की। दर्पण से इसलिए तुलना की क्योंकि दर्पण में कोई भी चीजें दिखती है, चाहे जितनी मर्जी चीजें दिखे है, वो उसके भाव को ग्रहण नहीं करता दर्पण। जैसे अग्नि, उसके सामने अग्नि है और उसकी फोटो दर्पण में दिख रही है, तो क्या दर्पण गर्म होगा? क्या नहीं, जल तो नहीं जाएगा, फट तो नहीं जाएगा वो अग्नि से। बर्फ सामने तो बर्फ को दिखाएगा लेकिन उसकी शीतलता को स्वीकार नहीं करेगा।
तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के केवल ज्ञान में सारी चीजें एक साथ झलक तो रही है, पर उनको उन चीजों से राग और द्वेष बिल्कुल भी नहीं होता है, वो अपने आप झलक रही है उसमें। तो यहाँ दर्पण से तुलना करने का बहुत बड़ा, इसका मतलब जो कविवर है उनका बहुत बड़ा रहस्य था पीछे की दर्पण से तुलना क्यों की। फिर दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण हम ये मान सकते हैं कि वजन नहीं पड़ता। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान के केवल ज्ञान में इतनी चीजें कैसे एक साथ झलक सकती है, तो हो ही नहीं सकता है। तो जब दर्पण में इतनी सारी चीजें एक साथ हमें दिख जाती है ना, और उसका वजन नहीं पड़ता है, दर्पण का वेट करोगे तो उतना का उतना ही है। तो ऐसे ही भगवान के केवल ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितनी मर्जी चीजें देखो, वो सब समम भांति एक साथ प्रतिबिंबित होती है। सारी की सारी चीजें भगवान के केवल ज्ञान में एक साथ दिखाई देती है। अच्छा, जो चीजें दिखाई दी चेतन और अचेतन, उनका क्या वो बताया कैसी होती है? वो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त। यहाँ पर थोड़ा ये जो शब्द लिए हैं उत्पाद व्यय और द्रव्य, ये थोड़े कैसे शब्द है? हमारे जैन धर्म के थोड़े से अर्थ समझने वाले शब्द हैं कि कोई भी जो चेतन पदार्थ है वो सब, या अचेतन पदार्थ है, जैसे पुद्गल है, तो उनमें क्या होता है? उनका उत्पाद भी होता है, उनका व्यय भी होता है, और वो द्रव्य युक्त भी होते हैं। जैसे समझाती हूँ आपको कैसे। जैसे अभी हम मनुष्य पर्याय में हैं, ठीक है, मेरी जो पर्याय है वो तो पुद्गल है, अंदर जो आत्मा है वो चेतन है, और ये शरीर कैसा है? पुद्गल है। अब यदि मान लीजिए मैं देव पर्याय में चली जाती हूँ, ठीक है, तो वो आत्मा तो एज इट इज देव पर्याय में चली गई मेरी, है ना। आत्मा मेरी कहाँ चली गई? देव। तो वो तो क्या रहा? द्रव्य। एज इट इज जो बना रहता है उसको द्रव्य कहते हैं। और व्यय का मतलब होता है मेरी मनुष्य पर्याय का तो नाश हो गया, तो वो व्यय हो गया। और उत्पाद किसका हुआ? उत्पाद हुआ देव पर्याय का। देव पर्याय में चली गई तो वो देव बन गई। तो देव पर्याय तो बोला उत्पाद, जो नष्ट हुई वो हुई व्यय यानी मनुष्य पर्याय, और द्रव्य का मतलब जो चीज दोनों पर्याय में एज इट इज बनी रही, मेरा चेतन, मेरी आत्मा। तो क्या है, क्या बोला भगवान? कबीर क्या कह रहे हैं कि भगवान के केवल ज्ञान में कैसे चेतन और अचेतन पदार्थ एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं? उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त सभी के सभी पदार्थ एक साथ दिखाई देते हैं। ऐसे नहीं है पहले तो ये दिखाई देगा बाद में ये दिखाई देगा, नहीं, सारी की चीजें एट अ टाइम एक साथ वहां पर प्रतिबिंबित होती हैं। अच्छा, ये शुरू की 2 लाइनें हैं, तो इसमें क्या कह रहे हैं? ये जो लक्षण बताया है भगवान का, ये कैसा लक्षण है? सर्वज्ञ पने का लक्षण है, सर्वज्ञ है। मतलब ये बता करके क्या कह दिया कविवर ने कि हमारे भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ है। क्यों? क्योंकि वो सारे पदार्थों को एक साथ जान रहे हैं, ठीक है। इसके अगली लाइन में जगत साक्षी, यानी जगत के साक्षात्कार करने वाले, है ना, जो जगत का साक्षात्कार करें, सारे जगत को देख रहे हैं एक साथ प्रत्यक्ष रूप से, यानी वे वीतरागी हैं। ये भगवान का दूसरा गुण आ गया यहाँ पे, वीतरागी, जिनका राग बीत गया वो वीतरागी है। और किसके समान बताया है? सूर्य के समान। हमारे प्रभु कैसे हैं? सूर्य के समान है, जो मार्ग प्रकटन पर, जो मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित करते हैं। अब मोक्ष के मार्ग को बताने का मतलब हो गया, क्योंकि उनकी दिव्य देशना खिरती है, दिव्य ध्वनि खिरती है, उसी को ही सुन कर करके हम क्या करते हैं? हमारा हित उपदेश करते हैं। तो ये हमारे भगवान का तीसरा गुण यहाँ पर आ गया, हितोपदेशी, है ना। तो तीनों गुण यहाँ पर पहले दोहे में कविवर ने बता दिए कि जो महावीर भगवान है वो वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हित उपदेशी हैं। और ऐसे महावीर भगवान कैसे हो? नयन पथगामी, मेरे नेत्रों के मार्गगामी हो, मुझे मार्ग दिखाने वाले हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाला वर्ड है नह भी आता है यहाँ पर,
और मैं भी आता है। तो मैं तो हम कब बोलेंगे, जब अकेले अपने को स्तोत्र को पढ़ना है तो मैं बोलेंगे, पर्सनल, सिर्फ खुद के लिए। और यदि हम सब सामूहिक रूप से पढ़ रहे हैं तो फिर नह शब्द लिखते हैं। नह का मतलब हम सबका, हम सभी का, हम सभी के आप क्या बने, नयन पथगामी बने। अच्छा, इसका मैं एक बार वापस से सारा अर्थ आपको समझा देती हूँ एक साथ। क्या कह रहे हैं इसके रचयिता, महावीर स्वामी के 3 गुणों को उन्होंने एक साथ बताया है कि जो महावीर भगवान है वो वीतरागी, सर्वज्ञ और हित उपदेशी हैं। वो कैसे हैं, वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हित उपदेशी हैं। कैसे, सबसे पहले कि सर्वज्ञ कैसे हैं, क्योंकि उनके केवल ज्ञान में चेतन अचेतन पदार्थ, उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त एक साथ प्रतिबिंबित हो रहे हैं, उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। फिर दूसरा, क्योंकि वो जगत का साक्षात्कार करने वाले हैं इसलिए वो वीतरागी हैं। और वो सूर्य के समान सभी का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं, रास्ता दिखा रही हैं, तो वो हितोपदेशी है। अब दूसरी लाइन में देखिए, भगवान की तुलना किससे की है, सूर्य से। क्या कारण है सूर्य से तुलना करने का, क्योंकि देखिए, चाहे भगवान की तुलना टॉर्च से नहीं की, दीपक से नहीं की, किससे की, सूर्य से। क्या करता है, एक साथ सारे जगत में एक साथ वो प्रकाशित करता है पूरे लोक को, है ना, सारे लोग को एक साथ प्रकाशित करता है और सभी अपना अपना मार्ग उससे देखते हैं, देखने के साथ साथ अपने मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। ये तो नहीं कहीं है कहीं उजाला है, वो अपना प्रकाश एक साथ हर जगह फैलाता है। तो भगवान के लिए सूर्य से उपमा इसीलिए दी कि भगवान आप भी क्या करते हो, सभी का मार्ग एक साथ क्या करते हो, उन्हें मतलब मार्ग दिखाते हो, इनके हित उपदेश की बात आप करते हो। तो ये 3 बातें पहले दोहे में बताई कि हे प्रभु आप वीतरागी हो, आप सर्वज्ञ हो, आप हितोपदेशी हो, और ऐसे ही महावीर भगवान आप सदा मेरे नैनों को पथ दिखलाते रहे, मेरी आंखों में बसे रहे, मैं आंखें खोलूं या बंद करूं, आप हमेशा मेरे आंखों में समाये रहे। आया पहला श्लोक समझ में सबको? आ गया क्या पहला श्लोक समझ में? अर्थ समझ में आया सबको? हाँ, आ गया। अब हम दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा श्लोक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिए सभी। ताम्रं यच्चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपायं प्रकटयति भाव्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी भाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। दूसरा श्लोक जिसमें महावीर भगवान के नेत्रों का और उनके शरीर की जो मूर्ति है, उनकी जो मूर्ति है उसके बारे में बताया है कि उनके नेत्र कितने सुंदर है और उनकी जो मूर्ति है वो कितनी सुंदर है, कैसी है, उसका वर्णन यहाँ पे रचयिता ने किया है। पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। ताम्रम, इसका अर्थ करेंगे ए प्लस ताम्र। ताम्र मतलब होता है तांबा, होता है ना, लालिमा लिए, तांबा लालिमा लिए होता है, लेकिन ए शब्द आगे लग गया यानी लालिमा रहित, यानी भगवान के नेत्र कैसे हैं, लालिमा रहित, उनके नेत्र रेड नहीं है। फिर दूसरा स्पंद रहितम, यानी उनके नेत्रों में से टिमकार नहीं है, जैसे हमारी पलकें तो झपकती रहती ना, कितनी बार झपक जाती है, थोड़ी सी रोशनी आए तो वो झपक जाती है, कोई हवा तेज चले तो झपक जाती है, आंधी आए तो झपक जाती है, लेकिन हमारे प्रभु के नेत्र कैसे हैं,
स्पंद रहितम, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई स्पंदन नहीं है, वो टिमकार रहित है। फिर यत् चक्षु कमल युगलम, यानी वो जो युगलम, युगलम मतलब दोनों नेत्र कैसे, चक्षु मतलब नेत्र, तो यत, यत मतलब जिनके, चक्षु मतलब नेत्र, कमल 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 के समान है, जिनके दोनों नेत्र क्या है, कमल के समान है। कमल से तुलना की है भगवान के नेत्रों की, क्योंकि जो कमल की पंखुड़ियां होती है, उन पंखुड़ियों, जितनी सुंदर वो पंखुड़ियां होती है, वैसे ही आंखों का शेप भगवान के नेत्रों का होता है। तो दो चीजें बताई भगवान के नेत्रों में, वो कैसी है, एक तो लालिमा रहित है और दूसरी स्पंदन रहित है। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, आगे इसका शब्दार्थ देखते हैं। आभ्यंतरम, आभ्यंतरम मतलब भीतर, अंदर से, वा मीन्स और, बाह्य, बाह्य मतलब बाहर से भी, अपि भी, बाहर से भी, कोपापायम, कोपा, कोप मतलब गुस्सा, और इसका जब संधि विच्छेद कर देंगे कोपापायम का, तो क्या हो जाएगा, प्लस अपायम, यानी क्रोध का अभाव, प्रकटयति यानी प्रकट करते हैं। भगवान के नेत्र का विशेषता बताइए कि भगवान के जो नेत्र है, उनके जो दोनों नेत्रों की तुलना कमल से की है कि आपके नेत्र स्पंदन रहित है, लालिमा रहित है, जो ये शो करते हैं कि आपको न तो अंदर में गुस्सा आता है आपको, और न ही बाहर गुस्सा आता है। फिर आगे इनकी मूर्ति के बारे में जो वर्णन किया, कैसी है भगवान की प्रतिमा, यस्य है मूर्ति, जिनकी प्रतिमा, जिनकी मुद्रा, स्फुटम, मुद्रा मतलब आप ये भी ले सकते हो कि जब वो समावशरण में बैठे तब की भी बात है ये, या फिर जो हमारे मंदिर जी में प्रतिमा है, वही हम मानते हैं कि वो केवल ज्ञान वाली प्रतिमा विराजमान है। तो जिनकी मुद्रा कैसी है, स्फुटम स्पष्ट है, प्रशमितिमयी यानी परम शांति को धारण करने वाली है। कैसे शांति को धारण करने वाली है, उनके रोम रोम से शांति झलक रही है, उनके हर एक अंग से शांति बाहर आ रही है। हम जब भगवान को देखते हैं तो हमारा मन भी, चित्त भी कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। यही हम यदि किसी क्या बोलते हैं, रागी द्वेषी देवी देवताओं की मूर्ति देखें, जिनके साथ में यदि मान लीजिए क्या है, कोई शस्त्र है, अस्त्र है, कोई उन्होंने नग्न दिगंबर रूप धारण नहीं किया हुआ है, वस्त्र धारण किए हुए हैं, या उनके साथ में कोई पशु है, तो वो प्रतिमा हमें शांति प्रदान नहीं करती है। जो बिल्कुल शांत परमाणु से जो हमारे भगवान की प्रतिमा बनी हुई है, वो हमारे परम शांति का कारण होती है। तो कैसी है भगवान की प्रतिमा, स्पष्ट है, शांति धारण करने वाली है, वाह, और कैसी है, अति विमला, अत्यंत निर्मल, बहुत निर्मल है। कैसे निर्मल है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान होता है तो उनका शरीर परम औदारिक हो जाता है, फिर उनमें निगोदिया जीवों की समाप्ति हो जाती है। हमें देखो पसीना भी आता है, मल भी आता है ना, भूख भी लगती है, वेदना भी होती है, लेकिन वहां प्रभु को किसी प्रकार की कोई भूख प्यास चिंता, सब चीजों से दूर अति निर्मल होते हैं हमारे प्रभु, कब, जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है ना। तो ऐसी निर्मल प्रतिमा महावीर भगवान की है, और ऐसे महावीर भगवान कैसे बने, मेरे नेत्रों के मार्गगामी बने, हम सबके नेत्रों के मार्गगामी बने, मेरे पथ का प्रदर्शन करें। एक बार पूरे दोहे का अर्थ बता देती हूं कि इसमें जो दूसरे नंबर का दोहा है, उसमें कबीर जो है रचयिता, वो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आपके, कहते हैं कि हे प्रभु, आपके जो नेत्र हैं वो लालिमा रहित हैं, टिमकार रहित है, स्पंदन रहित है, उनमें किसी भी प्रकार का, मतलब कैसी होती है भगवान की दृष्टि आपको पता है ना,
नासाग्र दृष्टि होती है प्रभु की, उनकी जो मतलब वो ऐसे जो हमारी नोज का टिप है बस वहां जैसे हम देखते हैं ना वैसे ही, ना उनकी पलके ऊपर होती है ना नीचे नीचे होती है, तो टिमकार तालीमा रहित है, जो ये बताती है कि हे प्रभु गुस्से से रहित हो, आपको अंदर में और बाह्य में किसी भी प्रकार का गुस्सा आपको नहीं आता है ना। फिर अगली जो लाइन है उसमें बता रहे हैं कि हे प्रभु, जो आपकी छवि है, आपकी प्रतिमा है, वो कैसी है? आपकी छवि स्पष्ट है, शांत है, और कैसी है? विमल है, निर्मल है, जो हमारे भी रोम रोम में क्या पैदा करती है? शांति पैदा करती है, हमारे सुख को बढ़ाती है, हमारे हर्ष को बढ़ाती है। तो ऐसे महावीर भगवान आप क्या बने? हम सबके नयन पथगामी बने, हम सबके कल्याण करने वाले बने, हम सबको मार्ग प्रशस्त करने वाले बने। आया ना सबको समझ में? दोनों दोहे कितना अच्छा है ना। भगवान महावीर के बारे में सारा उन्होंने बताया है। सबसे पहले दोहे में तो भगवान की वीतराग, हितोपदेश और सर्वज्ञ पने का बखान किया है, और जो दूसरा दोहा है उसमें भगवान के नेत्रों का वर्णन किया है, और उनकी जो मुद्रा है, मुद्रा के बारे में बताया है कि वो कैसी है, और वो हमारा क्या करे? हमारा कल्याण करे, हमारा मार्ग प्रशस्त करे, हमारे नेत्रों में बस जाए।